Hello, good morning, students. As we are reading the story from your beehive, it's chapter number 3, The Little Girl. In this story, there is a girl who is very afraid of her father, and her father looks very dangerous. His frowny face always makes her fear, and वो हमेशा उनके मोटी मोटी आँखें गुस्से वाली, और जैसा कि फ्राउनी फेस मीन्स बड़ा डरावना सा चेहरा उनका, उसके फादर का, और मोटी सी गर्दन और बड़े बड़े हाथ, ऐसी जो है क्या कहते हैं, ह्यूज पर्सनैलिटी वाले फादर से वो उनकी बेटी डरती है, केजिया। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 34. विल कंटिन्यू फ्रॉम फोर्थ पैराग्राफ. She sat on a stool. Gravely means बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ वो स्टूल के ऊपर जो है बैठी हुई है और देखती रहती है. Until he woke and stretched. He who is here, he refers to her father. और वो उसके फादर को तब तक ये देखती रहती है कि जब तक वो जग नहीं जाते, और स्ट्रेच्ड और मतलब बहुत फैल करके वो अंगड़ाइयाँ नहीं लेते, तब तक वो उन्हें घूर करके बड़ी ही सीरियसली उनको देखती रहती है. And asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. देखो, her father is comparing his child with a brown owl. As per her sight, as he stares her father, then father replies in this way. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो अपने ग्रैंडमदर के साथ सर्दी के दिनों में उनके रूम में बैठी होती है, तो उसकी ग्रैंडमदर दादी माँ उसको एक सलाह देती हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है और उन्हें एक पिन कुशन गिफ्ट के रूप में सुंदर सा बना के दो. किसका? येलो सिल्क का. इस तरह से वो उसको उसके फादर से उसको अटैचमेंट क्रिएट करना चाहती है. लेबोरियसली मीन्स वेरी इंडस्ट्रियली, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ, बहुत ही मेहनत करके. विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स. पिन कुशन बनाने के लिए उसको स्टिच भी करना पड़ेगा और 3 साइड से उसको जो है सिल देती है और एक साइड उसकी खुली रहती है. बट व्हाट टू फिल इट विद. लेकिन अब वो एक तरह से खाली कुशन है, एक वो क्या कहते हैं खोली जैसी बन गई है, और अब उसमें वो भरने के लिए पूछती है कि अब इसमें क्या भरूं. दैट वाज द क्वेश्चन
The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom. That time grandmother was not there when she was thinking what to fill in it with, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. देखिए, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर्स, छोटे छोटे कतरने, कपड़ों की और कागज़ की कतरने वो वहाँ पर तलाश करने के लिए जाती है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. इस तरह से उसको एक जगह पे, कहाँ जहाँ बेड टेबल लग रही है, वहाँ उसने छानबीन करके ढूंढा के कुछ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पेपर्स और उनकी शीटें वहाँ पर पड़ी थी, वो उनको उसने इकट्ठी की और उनको फाड़ा और छोटे छोटे पीसेस में उनको फाड़ती गई, और जो है उन पीसेस को उसने उस कुशन के अंदर, खाली कुशन के अंदर भर दिया और उसको, उसकी जो चौथी साइड है उसको सिल डाला. That night there was a huge and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Underline this. ये अब यहाँ पर this mystery is going to be exposed. यहाँ पर एक मिस्ट्री खुलने जा रही है. उस रात बड़े ही हंगामा उस घर के अंदर हुआ. पिताजी की ग्रेट स्पीच, महान वार्ता, स्पीच यानी कि लेक्चर, किस बारे में? पोर्ट अथॉरिटी के बारे में एक स्पीच उनकी वो टेबल पे वहाँ पे रखी हुई थी, पेपर के अंदर लिखी हुई, जो खो गई थी और फादर उसको मिल नहीं रही थी, वो स्पीच लिखे हुए पेपर्स. रूम्स वर सर्च्ड, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. They searched here and there. They asked about the papers to the servants, but all in vain. Kezia, I suppose, mother says to Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in your room. क्या तुम्हारे रूम में, हमारे रूम में मदर ने पूछा कि कुछ पेपर्स तुमको नहीं मिले होंगे, ऐसा लगता है मेरे को. ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. लेकिन वो देखो, नोटिस दिस पॉइंट हियर, केजिया डज नॉट स्पीक लाई, वो झूठ नहीं बोलती है. शी स्पीक्स द ट्रूथ, और वो कह देती है कि हाँ मेरे को मिले थे लेकिन मैंने उनको फाड़ दिए टुकड़ों में. और व्हाट स्क्रीम्ड मदर स्क्रीम्ड विद फियर एंड सरप्राइज. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. एकदम, दिस इंस्टेंट मीन्स एकदम, तुरंत, है ना, immediately. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और उसको वो घसीट करके फादर के पास ले गई, जहाँ उसके पिताजी टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर चक्कर काट रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ पीछे थे. वेल, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? देखो, अब वो थोड़ा सा कूल हो गया, उसके फादर कूल हो गए. अब वो रुक गए और उसकी तरफ घूर के देखने लगे और पूछा क्या तुमने ऐसा किया? नो,
शी वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ फियर एंड फियर, यानी डर में कांप रही थी और उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। वो धीरे से बोली। विस्पर्ड मीन्स टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। माँ, केजिया के घर, मतलब वो सारी पूछताछ वहाँ पर होती है और वो उसको मतलब जो है कहती हैं कि केजिया कहती है नहीं नहीं माँ, उसके ऊपर के उसके कमरे में जाओ और इस डैम्ड थिंग मीन्स थिंग्स फुल ऑफ हेट्रेड, ऐसी चीज़ जो खो गई और उसके लिए इतना दंगा और फसाद हो रहा है घर में, तो वो डैम्ड थिंग हुई यानी कि घृणित वस्तु हुई को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। देखो इस बच्चे को इसी पल, एट दिस मोमेंट, बिस्तर पर भेज दो। Crying too much to explain. Two or two, T-O-O-2 and T-O-2. This is the pair. Two or two means इतना कि नहीं। Crying too much to explain, इतना वो रो रही थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो अंधेरे कमरे में पड़ी रही और शाम की रोशनी को कमरे के फर्श पर एक दुख भरी छोटी सी डिज़ाइन बनाते हुए देखती रही, है ना। उस अंधेरे कमरे में वो बस वो यही करती रही कि उसमें जो शेडोज़ थी उसको वो देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। फिर फादर एक रूलर लेकर, रूलर कहते हैं स्केल, गोल रंग का गोल लंबी सी छड़ी अपने हाथों में लाया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। ही इज़ ऑलरेडी क्या कहते हैं, बैड टेम्पर्ड पर्सन। ही इज़ ऑलरेडी अ बैड टेम्पर्ड पर्सन and he is very angry with her, and he says, I am going to beat you for this, he said. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. He pulled them aside. Sit up, he ordered. और मैं तुम्हें जो है इस काम के लिए पीटूंगा। और नहीं, वो बिस्तर के कपड़ों के अंदर छिपती हुई चीख पड़ी। सिट अप, बैठ जाओ, उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सबक सिखाना ही चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें एक बार तो इसका सबक सीखना ही है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको बिना कहे हाथ नहीं लगाना। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे। वो बच्ची स्टैमरिंग करती है, हकला के बोलती है, लेकिन ये तो सब आपके बर्थडे के लिए तो किया मैंने। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी कि बच्ची की छोटी गुलाबी हथेलियों पर वो रूलर से मार पड़ी। उसने हाथ पहले ही बाहर निकाल लिए थे और उसकी मार पड़ने लगी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत घंटों के बाद जब दादी माँ ने उसको शॉल ओढ़ाया और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो वो
बच्ची दादी के एक दुर्बल यानी कि वीक बॉडी उनके कमज़ोर शरीर से चिपक गई। एंड व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। सॉब्ड मीन्स सिसकियाँ भर के रोई। क्या फादर को ईश्वर ने इसीलिए बनाया है? हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, दादी माँ यानी कि ग्रैंड मदर सेज, यहाँ एक साफ रुमाल है मेरी बच्ची। ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the grandmother is convincing her, convince कर रही है उसको कि पिताजी को बहुत समझाया बेटा, पर वो उस रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, टेंशन में थे। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. और लेकिन बच्चा कभी भूलता नहीं है और वो भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम उसने जब भी उसके पिताजी को देखा, जल्दी से उसने दोनों हाथ पीछे कर लिए और रेड कलर फ्लू और उसके चीक्स पर से लाल रंग बहने लगा, यानी कि उसके गाल लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। नाउ अ न्यू कैरेक्टर एंटर्स हियर। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। मैकडोनल्ड्स मीन्स मैकडोनल्ड का परिवार के मेंबर्स, इसलिए मैकडोनल्ड्स आया इसके अंदर। They were 7 people, 5 children and 2 parents. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. Tag नाम का एक tag is a children's game of catching one another. एक दूसरे को पकड़म पकड़ौनी खेलने का एक गेम होता है। वो मैकडोनल्ड्स जो है खेल रहे थे, वो मैकडोनल्ड परिवार के बच्चे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और फादर अपने शोल्डर पर बेबी माओ को रखे हुए। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी छोटी लड़कियां भी उनके कोट के पॉकेट से लटक रही थीं बुरी तरह से। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। वो फादर जो है उन बेबी माओ को और उन छोटी छोटी लड़कियों को अपने कोट दोनों तरफ लटका के और फ्लावर बेड्स के चारों तरफ घूमे जा रहे थे। शेकिंग विद लॉफ्टर, हंसी ठहाकों में। लॉफ्टर मीन्स हंसी ठहाके। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न this girl Kezia is looking their activities they are doing in their उनके आंगन में जो वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो देख रही है और वो बड़ी दुखी हो रही है उस समय कि उन मैकडोनल्ड जो उन बच्चों के पिता, वो तो बहुत अच्छा उनके साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, और एक उसका पिता है जो कितना वो है, क्या कहते हैं, बड़ा हॉटी पर्सन। He tried to catch them laughing all time, और उनको वो पकड़ने की कोशिश करता था और हंसता रहा पूरे टाइम। Then it was she decided there were different sorts of fathers, और इस तरह उसने ये डिसाइड कर लिया मन में कि तरह तरह के पिता होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone. जब अचानक उसकी माँ बीमार हो गई तो उसकी मम्मी और दादी माँ दोनों हॉस्पिटल चले गए। उस समय छोटी लड़की को अकेले ही घर पे रहना पड़ा। किसके साथ? एलिस द कुक, उनकी कुक थी एलिस के साथ।
that time that was all right in the daytime. उस समय दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था. So children, this is very interesting and marvelous story. It is sufficient for today. Its last part, page number 36 and 37, I will complete tomorrow in tomorrow video. Then you will have to do its question answers. Okay, thank you and have a nice day. It is sufficient for today. God bless you.